नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो दोपहर 3:31 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है, धनिष्ठा नक्षत्र है, वैधृति योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में दोपहर 1:10 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है और क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम अखबार की सुर्खियों में नहीं आता, जिनके सोशल मीडिया इत्यादि पर बहुत फॉलोअर्स इत्यादि नहीं हैं या है ही नहीं, उनका कोई अकाउंट ही नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी सलाह बेहद मायने रखती है। ये लोग कौन हैं जो पर्दे के पीछे से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं या चलाते हैं दुनिया को? दरअसल इनकी कुंडली में एक ऐसा अनोखा ग्रह या यूं कही कि ग्रह योग जो इन्हें बनाता है छुपा हुआ सेलिब्रिटी। असल सेलिब्रिटी यही हैं जो पर्दे के पीछे हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो इस सूर्य, गुरु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन में, मंगल और केतु की युति सिंह में है, चंद्रमा मकर में दोपहर के पश्चात कुंभ में जाएंगे जहां राहु के साथ इनकी युति बनेगी, और शनिदेव मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। राशि परिवर्तन अवश्य करेंगे लेकिन रहेंगे मंगल के ही नक्षत्र में। तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सौम्यवार अब उग्र ग्रह के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है उनके कार्यस्थल पर। तो जब उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा तो कैसा प्रभाव पड़ेगा इसका आपके व्यक्तित्व पर, कैसा व्यवहार करेंगे आज आप पहले दिन सप्ताह के कार्यस्थल पर साथ के लोगों के साथ। कहीं बहुत अधिक उग्र तो नहीं हो जाएंगे। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज जरा संभल करके रहना है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 जून दिन शनिवार। नीलम रत्न धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है और पूर्व दिशा की को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा करनी है। सभी कार्य उस दिन किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। किस नक्षत्र में है आपके लाभ भाव के स्वामी? ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे नक्षत्र बताए गए हैं जिसमें लाभ भाव के स्वामी हों तो जातक को अवश्य ही लाभ होता है। रातों रात पलट जाती है जातक की किस्मत। क्यों राहु, क्यों केतु, मंगल, इनके नक्षत्र, इन ग्रहों के नक्षत्र बेहद खास हैं। क्या खासियत है इनमें जो जातक को देर से ही सही पर धन कुबेर बना देते हैं अगर लाभेश इन नक्षत्रों में हो? और भी बहुत सारे नक्षत्र हैं। इस अद्भुत विषय को जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली में आप अपने लाभेश को मिलाकर के देखना चाहते हैं, तो इस अद्भुत विषय को, इस लिंक को क्लिक करके आप अवश्य जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज के अद्भुत प्रयोग की ओर चलिए, दिव्य महाप्रयोग की ओर चलिए। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हम कोई मूवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, जरा सोच के देखिए, एक फिल्मी गाना जो बनता है उस फिल्मी गाने पर, हम फिल्मी गाने से ही बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो आमतौर पर लोग ज्यादातर विचार करते हैं उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। एक गाना जब बनता है, जरा सोच के देखिए कि उसके लिए कविता लिखी जाती है। ठीक है, हम लोग केवल उस गाने के ऊपर पर्दे पर नाचते कलाकार को देख करके उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उस गाने को बनाने वाले लोग, और उसमें भी जरा सोचिए कि जब तक वो गाना हमें कर्णप्रिय लगे उससे पहले उस गाने का जो संगीतकार होता है वो मन में ही संगीत की धुन निकाल लेता है और फिर उसके उस मन में उत्पन्न संगीत की धुन पर वो गाना बिठा दिया जाता है। वक्त के साथ अब बहुत कुछ बदला है। वहीं एक एक्टर पर्दे पर एक्टिंग करते हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन जरा उसके पीछे हर एक लाइन, क्योंकि कई बार सिनेमा शूट कैसे होता है, हो सकता है सबसे आखिरी सीन पहले दिन ही शूट हो जाए। तो सोच के देखिए कि वो डायरेक्टर किस कदर स्क्रिप्ट को अपने दिमाग में बिठाया था कि आखिरी सीन को पहले दिन शूट कर लिया। हम पर्दे पर सिर्फ एक्टर को एक्टिंग करते देखते हैं, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो असल काम करने वाले लोग होते हैं वो डायरेक्टर होता है, इत्यादि लोग जो होते हैं। हम बात कर लेते हैं और ही किसी फील्ड में, हम बात कर लेते हैं राजनीति में। राजनीति में हमें एक राजनीति का चेहरा दिखाई पड़ता है जिसे हम चुन करके बिठाए होते हैं, लेकिन इनके पीछे काम करने वाले वो आईएएस अधिकारी या वो और बड़े बड़े लोग होते हैं जो नौकरी से असल में अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब वो उस कमान को संभाले हुए हैं। लेकिन कई बार उनका नाम नहीं होता, लेकिन असल में वो दुनिया को बदल रहे होते हैं। अब ऐसे ही एक चर्चा मैं अपनी तरफ से रखता हूं। मेरे गुरुजी थे, ज्योतिष के अद्भुत विद्वान थे, इसलिए कब क्योंकि अब नहीं है, ये पुरानी थोड़ी बात है। वो केवल जिस तरह के लोगों की, मैं आपको ऐसे बता सकता हूं क्योंकि अब उपलब्ध नहीं है, वो नेताओं की उनके लिए पास वो आने तक नहीं देते थे। नेता लोग आने के लिए तरस रहे होते थे, लेकिन मना कर देते थे कि नहीं, अगर आपकी भविष्यवाणी चाहिए मैं लिख के भिजवा देता हूं। हम ही लोगों से लिखवाते थे और वो जो बोलते थे हम लोग लिख करके देते थे। मैं तो छोटी हम लोग अवस्था में थे उस समय, और वो घटित होता था। नेता, बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर आने के लिए तरस रहे होते थे, लेकिन नहीं, कहते थे अरे भीड़ लग जाएगी, मेरी साधना बाधित होगी, इन लोगों को दूर रखो। बहुत कोई जिद किया या कोई ऐसा विशेष है उनका, तो वो लिख करके दिलवा देते थे, लिखवा करके बोल देते थे कि लिख करके दे दो, यही जरूरत है उनके लिए, बस। वो चाहते तो बहुत कुछ पा सकते थे। वो नाम उस समय के दौर में अगर पेपर में भी छपता था, बहुत इंटरनेट नहीं था, तो पेपर में भी उनके नाम छपते रहते कि फलाने मंत्री के, मिनिस्टर, क्योंकि उस समय भी तो पेपर में ऐड वगैरह ज्योतिषी लोग निकालते थे, वो रोज छाप सकते थे। लेकिन पर्दे के पीछे से ही वो दुनिया को बदल रहे थे या चला रहे थे। अब हम बात ऐसे किसी फ्रंट इन चीजों की हमने की, और भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। भारतीय एक जासूसी संस्था है रॉ,
उसमें काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो कई बार दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं आ पाते। जो उसमें काम करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल खुल के नहीं आते, लेकिन वही हमारी सुरक्षा कर रहे हैं असल में, क्योंकि वही पहले से आगाह करते हैं कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है वो उन्हीं दो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। हम उनके नाम तक नहीं जानते, लेकिन असल में दुनिया वो चला रहे हैं। आखिर कौन से ग्रह योग हैं कि भाई ऐसे ग्रह योगों को तो हम खूब जानते हैं जिसके चलते लोगों की नजरों में आ जाते हैं, चमक दमक उनकी खूब हम समझ लेते हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं जो पर्दे के पीछे ही रह करके दुनिया चला लेते हैं और वो उसी में खुश रहते हैं। एक घर में हम ये बड़े स्तर पर हमने बात कर ली, अब एक घर की बात करते हैं। एक घर की बात करते हैं। कई सारी बहुएं हैं, उसमें से एक बहू है जो सबसे अधिक काम करती है। या घर में कोई और भी, आप किसी को भी देख लीजिए, दिखाने वाला, कपड़े मेकअप चमकाने वाली बहुत सारी हैं, लेकिन एक उसमें विशेष है जो बहुत काम कर रही है। वो पर्दे के पीछे ही रह जाती है। कई बार बारात उत्सव इत्यादि चल रहा है लेकिन वो काम में इतनी व्यस्त कि उसने साड़ी तक अपनी ठीक से नहीं बदली। मैं स्त्रियों की बात केवल कहाँ कर रहा हूं, पुरुषों में भी ऐसे हैं। घर में लोग आए हैं, मेहमान आए हैं, उत्सव, सभी लोग तरह तरह के कपड़े, उसी के द्वारा लाए गए कपड़े सब लोग पहने, उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं कि कपड़ा बदल पाए, वो पुराना वाला कपड़ा पहने ही भागे फिर रहा है। वो दुनिया नहीं बदल रहा, लेकिन वो दुनिया, वो उसका जो घर है, वो परिवार, वही उसकी दुनिया है, उसी को बदल रहा है। वो दुनिया का अर्थ हमेशा ये थोड़ी है कि हर कोई दुनिया ही बदल रहा होगा, और दुनिया घर से ही, एक आदमी से ही दुनिया बदलती है फिर। तो आखिर वो कौन से योग हैं कि बाकी लोग उसी के पैसे से नए नए चमक दमक वाले कपड़े पहन करके खूब नाच कूद रहे हैं और वो ऐसा पुराना पहने ही घूम रहा है? उस महिला की कुंडली में कौन से योग हैं कि उसके पास ऐसे नहीं कि गहने की कमी है, कपड़े की कमी है, लेकिन उसके पास फुर्सत नहीं, एक एक मिनट उसका जा रहा नहीं, ये भी काम है, ये भी काम है, पहले काम में पूरा कर लेती हूं। और इसी चक्कर में कई बार आधी बारात निकल गई, आधा मिला निकल गया, तब उसको ध्यान आया, लोगों ने कहा अब तो पहन लो, तो दौड़े दौड़ के चलो मैं भी पहन लेती हूं। ये पर्दे से दुनिया पीछे बदल, पर्दे से के पीछे रह करके दुनिया बदलने वाले लोग आखिर हैं कौन? आइए समझते हैं इस सूत्र को। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसा ग्रह कौन सा है जो आपको छुपी हुई ऐसी प्रसिद्धि देता है। प्रिय दर्शकों, मैंने लमसम जो दिमाग में मेरे आया उदाहरण दिया। बहुत से और भी क्षेत्र हैं, बहुत से और भी क्षेत्र हैं जहां ऐसे लोग पाए जाते हैं। जो तो शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली का अष्टम भाव गुप्त भाव है, और इस भाव में जो शुक्र बुध या गुरु हो, ध्यान से, पूरी सूत्र समाप्त नहीं हुआ, पहले पूरा सूत्र सुन लीजिए, कि अष्टम भाव में शुक्र बुध या गुरु हो तो ये जातक को विशेष गुप्त शक्ति प्रदान करता है। ऐसे लोग न चाहते हुए भी दूसरों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अपने लिए कई बार वो बहुत ध्यान नहीं दे पाते कि मैं पर्दे पर क्यों नहीं आ रहा हूं। इसी तरह कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा यदि राहु से युक्त है, चंद्र ग्रहण योग है, मानसिक अशांति, लेकिन ऐसा जातक गुप्त प्रभावशाली होता है, यानी गुप्त रूप से वो काम करता है। ऐसे लोग दुनिया के सामने खुले तौर पर नहीं आते, पर्दे के पीछे से बड़ी बड़ी सफलताएं गढ़ते हैं, सफलता बनाते हैं, सूत्रधार बनते हैं। वहीं सप्तम भाव में यदि कुंडली में मंगल या शनि हो, गौर करिए, तो संभवतः उस जातक का दांपत्य नहीं होगा, लेकिन ऐसा जातक एक छुपी हुई प्रतिभा है, ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भले न करे, वो नहीं बताता कि मेरे पास क्षमता क्या है, वो चुपचाप समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए निर्णय लेता है और उससे देश, दुनिया, परिवार, समाज सब बदलता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कुंडली में यह ग्रह योग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। देखिए, मैंने कुछ सूत्र बताया शुक्र बुध और गुरु का अष्टम में, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है समझना, वो समझिए। मैंने चंद्र राहु की युति 12वें में बताई, लेकिन क्या यह हर किसी कुंडली पर लागू हो जाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे विशेष लग्न हैं जिसके जातक विशेष करके ये छुपे हुए ही थोड़े हैं, जैसे वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ, मकर, ये 5 ऐसे हैं। 3 जल तत्वीय राशियां और शनिदेव की दोनों राशियां, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, यानी कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न के लोग हों, या कर्क या मकर या कुंभ लग्न के लोग हों। अगर ये ग्रह योग कुंडली के अष्टम में शुक्र बुध या गुरु की स्तुति अष्टम में बनती है, चंद्र राहु की युति 12वें में बनती है, इन लग्नों में, तो ये अत्यंत शक्तिशाली मानी जाएगी। इन लग्न में पैदा हुए लोग
प्राकृतिक रूप से गुप्त और प्रभावशाली होते हैं। उदाहरण से अगर आप समझें तो वृश्चिक लग्न के जातक अपनी अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि कहिए उनकी, उससे लोगों की वो मदद कर सकते हैं। मकर लग्न चुपचाप अपना काम करता है, काम को अंजाम दे देता है और अंत में लोगों को पता चलता है, वो बोलता नहीं, उसका काम बोलता है। ये कई बार सुर्खियां नहीं बटोर पाते और कई बार बटोरते भी हैं, कई बार नहीं बटोरते, क्योंकि भीतर ही भीतर पूरी दुनिया बदल देने की क्षमता इनके अंदर होती है। अगर आपकी कुंडली में योग है या जिस कुंडली में योग है, वह व्यक्ति शो ऑफ नहीं करेगा, दिखावे में विश्वास नहीं करेगा। उसका मूल मंत्र है लो प्रोफाइल और हाई इंपैक्ट। ऐसे जातक राजनीतिक सलाहकार हो सकते हैं। आमतौर पर यह सूत्र ज्यादातर वहीं पर लागू होता है, राजनीतिक सलाहकार, व्यवसायिक रणनीतिकार या फिर कोई समाज सुधारक भी हो सकता है। ऐसे समाज सुधारक जो बस छुपे रहना चाहते, नहीं नहीं हमें बहुत ज्यादा दिखावा नहीं। हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं। कई अभी न्यूज आई थी कि पूरी जिंदगी उन्होंने गंगा जी की सफाई या कोई नदी की सफाई में ही पूरी जिंदगी दे दी, उसकी सफाई में ही लगे रहे। वो बाद में लोगों ने जाना, खूब वो हुआ, मीडिया में आ गए। लेकिन अच्छा, आज से 25-50 साल पहले अगर मीडिया नहीं होती और तब भी वो ये काम कर रहे होते तो कहां लोग जान पाते? शायद किसी पेज पर छप जाता, कोई देखता, नहीं देखता, ज्यादातर लोग नहीं जान पाते। आप जितना एक बच्चा जितना एक एक्टर का नाम जानता है, कई बार ऐसे समाज सुधारकों का नाम हम कहां जानते हैं। वैसे ही घर के परिवार के कोई एक सदस्य ऐसे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बड़े उद्योगपति, राजनेता या फिल्मी सितारे, हम इनको जानते हैं, लेकिन असल में जो इनको बनाते हैं ऐसे लोग, अरे भाई हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है, उस घर से ही तो कोई उद्योगपति निकलता है, कोई फिल्मी सितारा निकलता है। तो उनको बनाने वाले ये लोग होते हैं जिनकी प्रसिद्धि बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन ये अपने आप में प्रसिद्धि होते हैं। ये काम पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, नाम कमाने पर इनका ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन हां, जो इनको जानते हैं उनका रोम रोम इनका सम्मान करता है, भले ही उस सबके लिए अनजान क्यों ना हो। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अगर अनार का पौधा आपके घर के आसपास है, आज अनार के पौधे में जल अर्पित करिए, थोड़ा सा जल चढ़ाइए और वहां घी का दिया जला दीजिए। फायदा मिलेगा आपको, बहुत फायदा। सबसे बड़ा फायदा तो यह मिलेगा कि आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य है, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि थी जिसकी डील हो के नहीं हो रही थी, वो काम आपका बन जाएगा। परिवार के मध्य कोई अनबन, कलह या कार्य क्षेत्र में ऐसा चल रहा है कि बॉस के साथ अनबन या की स्थिति है, वो सब दूर हो जाएगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी आप अपनी बुद्धिमत्ता से काम करते चले जाइए, सारे काम आपके बनेंगे, खुद को सिद्ध करने का अवसर आपको मिलेगा। मित्रों का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ की स्थिति है। वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए, लाभ के योग बन रहे हैं। पर याद रखिए, अपनी योजनाओं का जिक्र हर किसी से मत करिए, पहले काम होने दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और अपने पार्टनर से किसी भी तरह का विवाद ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। आज थोड़ा सजग रहना है, आपको सावधान रहना है। सफेद तिल लेकर के उसमें दूध डाल करके घर की छत पर रख देना है और बहुत धैर्य बनाए रखना है। दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना है, दखलंदाजी करने से बचिए। कार्यस्थल पर भी जो देखा जाए तो काम आपके थोड़े बाधित होंगे, साथ के लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, विवाद से जरा बचने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन साधारण है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। जीवन साथी का अपमान न करें। लव लाइफ के मामले में भी दिन साधारण है, परंतु इतना ही कहूंगा, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है और पुराना रोग परेशान कर सकता है। इन कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक सावधानी बरते। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी ना करें। तो वहीं मिथुन के जातकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दूंगा। आज अपने गुरु से दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए, किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन करिए, वहां पर फल का दान करिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास तो आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। जो भी काम करिए एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति, उसको चेक करिए। आर्थिक
दृष्टिकोण से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। व्यापारियों को भी जरा सजग रहना होगा। कार्यस्थल पर अधिकारी बहुत आज आपसे प्रसन्न हो सकता है न रहें। कार्यस्थल पर वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है, सावधानी के साथ काम करना होगा। बाकी आपके काम में दिक्कत आने वाली है, दिन मेहनत भरा रहने वाला है। लेन देन से संबंधित कार्य ना करें और बिना सोचे समझे बोलना आज आपको भारी पड़ सकता है। विशेष करके घर में भी ये बात आपको लागू करना है। गृह कलह की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। एक अज्ञात भय, मानसिक अशांति, बेचैनी रहेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर पीला है और निवेश से आपको बचना है। कर्क के जातकों का दिन ठीक है। आज हो सके तो इत्र का प्रयोग करिए। प्रातःकाल अखरोट अगर घर में हो तो उसका सेवन करिए, दिन बहुत अच्छा है। यूं समझिए कि लाभप्रद रहने वाला है दिन, फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे आज आपके किए कार्य का आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। आज जो भी आप निर्णय लेते हैं उसका परिणाम बेहद श्रेष्ठ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग दिखाई पड़ रहा है। पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना लें। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन। बात स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी करिए। तो वहीं सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आपके सारे काम एक एक करके बनेंगे। आज थोड़ा जोखिम उठाइए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज रिस्क वाला भी कार्य कर सकते हैं, पर उधार देकर के रिस्क मत लीजिएगा। उधार देना और दिलाना ये रिस्क मत लीजिएगा, फंस जाएंगे। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया है लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे और निवेश आप करें। कन्या के जातकों का दिन 50-50 साधारण है। सफेद तिल लीजिए, उसमें थोड़ा दूध डालिए और घर की छत पर रख दीजिएगा। इससे थोड़ी परेशानियां कम होंगी, कठिनाइयां कम होंगी, उलझने सुलझेंगी। आज का दिन सबसे अगर बढ़िया बनाना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करिए। दूसरों के काम में अड़ंगे न डालिए, न डालने दीजिए। आप मदद जितनी कर सकते हो करिए। नौकरी, व्यवसाय, हर मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन उपाय जो बताया था वो करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, कर रहे हैं तो छोटा छोटा करके करिए, एक बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। वाणी पर संयम रखिए। लव लाइफ के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं दिखाई पड़ रही। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। पेट में जलन, पित्त जन्य रोग। आज एक काम और करिएगा, आप घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश से बचिए। तुला के जातकों का दिन ठीक है। आज हो सके तो प्रातःकाल मसूर की दाल का दान करिए। नौकरी में ट्रांसफर की कोशिश कर रहे थे या कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, वो कार्य आपका बनेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी दिन ठीक है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं आपके कार्य से सहमत होंगे, आपकी बातों से सहमत होंगे। और राजनीतिज्ञ हैं तो जरा संभल करके रहिए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। और सबसे जरूरी बात, अगर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं और आपके प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा हैं तो अपनी प्लानिंग जरा गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। बात आपके प्रेम संबंध की करें तो प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण दिख रहा है। आज साथ ही साथ एक और बात ध्यान में रखना है, माता के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, सावधानी बरतिए। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की कोई तकलीफ है, वो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखेंगे। लकी अंक 8 और लकी कलर हरा। निवेश आप जानकार की राय से करें। तो वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। अनार का पौधा है घर के आसपास कहीं या घर में ही है तो उसकी जड़ में जल अर्पित करिए और एक घी का दिया जला दीजिए। जो भी महत्वपूर्ण कार्य है आपके सारे बनेंगे। दिन फायदा देने वाला है और देगा, ये उपाय करिएगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, दिन बढ़िया रहने वाला है। विवाद में पड़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि विवाद में अगर फंसे तो दिन खराब हो जाएगा। लव लाइफ बहुत बढ़िया रहने वाला है, पर याद रखिए पार्टनर से बात करते समय वाणी पर जरा संयम रखिएगा। और हाँ, किसी पर आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल मत करिएगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है।
बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों का विभाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल रोटी के ऊपर गुड़ रख करके गाय को खिलाइएगा। इससे नकारात्मकता दूर होगी, नकारात्मक विचार, नकारात्मक माहौल, नकारात्मक परिस्थिति, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। दिन लाभदायी हो जाएगा, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, वक्त रहते पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए तो विशेष श्रेष्ठ है, बल्कि किसी बस विशेष परेशानी इत्यादि में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति है, उसको बेचकर के कोई नई संपत्ति लेना चाहते हैं तो उस मामले में कदम आगे बढ़ाइए। पर याद रखिए, जो भी काम करिए आज निर्भरता बहुत कम रखिए दूसरों पर, अपने भरोसे जाइए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द, बदन दर्द और जिन लोगों को कान में दर्द इत्यादि की तकलीफ है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 4, लकी कलर पीला है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातक सावधानी बरतें, दिन साधारण है। आज गुरु से दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए, या घर के आसपास किसी सिद्ध संत की समाधि है तो वहां जाकर के फल का दान करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी, हालांकि काम बनेगा आपका, लेकिन कोई भी जोखिम भरा कार्य आपको आज नहीं करना है। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं साधारण ही है दिन। कार्यस्थल पर जो भी कागजी कार्रवाई है उसको करते समय ध्यान रखिएगा, तनिक भी लापरवाही न हो, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर रीचेक खुद से करिए, किसी और से कराइए। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान होगा। लव लाइफ का के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक नहीं दिन, क्योंकि पार्टनर का मूड कब बदल जाए कह नहीं सकते हैं। आप भी भावनाओं में बहकर के आज क्रोध मत कर लीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, परेशानी, अनिद्रा की शिकायत और अज्ञात भय की स्थिति रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद। निवेश से बचिए। तो एक कुंभ के जातक भी सावधानी के साथ ही दिन को व्यतीत करें। कुल्थी के दाल का सेवन अगर आप करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आज धन आगमन तो नहीं, व्यय की स्थिति ज्यादा है तो नियंत्रण रख करके चलिएगा। हालांकि एक अच्छी बात भी, आपको आज कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको सुकून देने वाली हो, जैसे आपके लिए मनचाहा कोई ट्रांसफर या वेतन वृद्धि से संबंधित कोई सूचना। कार्यस्थल पर व्यस्तता तो बनी रहेगी लेकिन उसका लाभ कम मिलेगा, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं। कोई बड़ा निवेश ना करें आज। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें, और वाहन चला रहे हैं तो भी बहुत सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। प्यार का इजहार ना करें, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी मानसिक परेशानियां आज आपको रहने वाली हैं। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश से बचिए। और मीन के जातकों का भाग्य यथावत बहुत अच्छा है। आज घर के में या घर के आसपास कहीं अनार का पौधा है तो उसकी जड़ में जल अर्पित करिए और एक घी का दिया जलाइए। पुरानी चिंता से मुक्ति मिलेगी। दिमाग में कई तरह के बेहतरीन आइडियाज उत्पन्न होंगे। कार्यस्थल पर प्रदर्शन आपका जबरदस्त होगा। मित्र की सहायता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में फायदा मिलने के योग हैं और कड़ी मेहनत से मत चूकिए। ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण होंगे। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। लाभ के योग हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत संभव है तो खान पान जरा ध्यान से करिए। पित्त की संभावना है थोड़ी। मसालेदार चीजों का, बाहर की चीजों का बहुत उपयोग ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।